Assalamu alaikum students, today we are going to learn about the balancing the chemical equation and how they are balanced. जी स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग से पहले हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी देखनी है कि जब वो फॉर्म्ड होता है तो वो कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू बनता है। सबसे पहले जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो आपके पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, कि जब ये दोनों एक गैस हैं और जब ये कंबाइन होते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग होती है और किस बॉन्डिंग के थ्रू आपके पास अमोनिया बनता है, जो कि इसका फार्मूला है NH3। जी स्टूडेंट्स, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है किसी भी एटम की टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि ये आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है और उसके जो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं? सिर्फ एक। अब जो उसकी वैलेंसी है 1 मीन्स कि वो एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा, जब लेगा तो फिर जाके वो स्टेबल होगा, मीन्स कि उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब जो उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल होने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो फिर आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस जिसका फार्मूला है ये, जिसको हम कहते हैं H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जब वो मिलते हैं तो फिर एक हाइड्रोजन गैस बनती है, फिर वो एक स्टेबल फॉर्म में आता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आपके सामने यहाँ पे ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के जो आउटरमोस्ट शेल में जो है वो इस वक्त जो रिवॉल्व कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसकी जो वैलेंसी है 3 मीन्स कि ये वैलेंसी मीन्स इसको 3 मोर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए। अब होगा ये कि जब हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए और नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे हो ही रहा है कि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, और कोवलेंट बॉन्डिंग किसके थ्रू हो रही है? कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है कि हाइड्रोजन जो है वो अपना एक एटम शेयर करेगा नाइट्रोजन के एटम के साथ और नाइट्रोजन का एक एटम शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। इस तरह हाइड्रोजन जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा, उसके पास 2 एटम आ जाएंगे और इस तरह तीनों हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो अपना एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन के जो हैं वो तीनों, जिस तरह ये 1 2 3 ये 3 जो है ये शेयर करेंगे और ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ भी अपनी शेयरिंग लेंगे। उसके बाद जो है क्या होगा, जिस तरह से आप इधर भी देख सकते हैं डायग्राम में कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के 5 हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो आपके पास NH3 मीन्स के अमोनिया, जो कि नाइट्रोजन जो कि एक अमोनिया गैस है, वो एक कंपाउंड की फॉर्म में अमोनिया जो है वो आपके पास एक बन जाए। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये देख लिया कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिले थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और उनकी बॉन्डिंग के वजह से आपके पास जो एक कंपाउंड आया वो था अमोनिया NH3। अब हमने देखना है कि अब हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग का। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने बैलेंस करना है। बैलेंसिंग में स्टूडेंट्स हमने अपने जो 5 रूल्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, स्टडी किए थे, उसको हम फॉलो करते हुए करेंगे। सबसे पहले जो है हमने अपनी जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हमने राइट कर दिया, जिससे कि आपके सामने ये रिएक्टेंट साइड है और वो आपकी प्रोडक्ट साइड है। अब आपने जो इक्वेशन लिखी हुई आपके पास केमिकल, ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। सबसे पहला स्टेप जो कि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है उसमें है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एरो। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो केमिकल इक्वेशन है उसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले देखिए, ये स्टूडेंट्स लुक एट हियर कि ये आपके पास एक एरो है जो कि आपकी रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड को सेपरेट कर रहा है। अब आपने इसमें जो है एलिमेंट्स को देखना है, ना कि इस कंपाउंड को देखना है। जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम एक एलिमेंट को, उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको काउंट करते हैं दोनों साइड्स में। हम फिर उसका कंपाउंड को नहीं देखते। जैसे अब ये कंपाउंड बन गया, हम इसको नहीं देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे भी नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। सबसे पहले जो है आपने लिखना है नाइट्रोजन, रिएक्टेंट साइड पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो एलिमेंट्स के काउंट करेंगे। इधर नाइट्रोजन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। जो रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही प्रोडक्ट साइड पे भी आपके पास होंगे। अब नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने हैं? आपके रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं। जबकि आपकी प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? रिएक्टेंट में 2 हैं दोनों के, और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 हैं स्टूडेंट्स। अब आप ये देखिए इसमें से कि कौन सी साइड पे पहले हमने 1 बाय 1 एलिमेंट सॉल्व करने हैं, यानी कि पहले आप एक एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 हैं तो हम वहाँ पे देख रहे हैं 1 है, मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट साइड पे जो नाइट्रोजन के आइटम्स हैं वो कम शो हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड जो आपका स्टेप होगा, ऐड कोफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन एटम।
अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने कोफिशिएंट ऐड करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हम वेरिएबल्स के साथ 2, 3, 4, 5 एंड सो और इंटीजर्स ऐड करते हैं उसे कोफिशिएंट कहते हैं, जो कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैथ्स में पढ़ा हुआ है। वो किस लिए होता है, बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे जो हम लोगों के पास जो कोफिशिएंट हमें दिया है वो हमने स्मॉलर से स्टार्ट करना है। स्मॉलर क्या है, 2 है। अब उस साइड पे हम 2 को लिखेंगे जिस साइड पे कम है। यहाँ पे तो हम नहीं लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि ऑलरेडी 2 है, लेकिन उस साइड पे लिखेंगे जहाँ पे ये आपको लेस आ रहे हैं, ताकि हम बैलेंस कर सकें। अब यहाँ पे अब आपके सामने जब हमने ऐड कोफिशिएंट टू बैलेंस दी नाइट्रोजन एटम, अब उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 2 ऐड कर दिया नाइट्रोजन के साथ। स्टूडेंट्स अब क्या स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने करना है बैलेंसिंग के लिए दोबारा काउंट दी नंबर ऑफ़ एटम्स। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 थे, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के भी 2 हैं, और जब हम प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब आपने 2 ऐड किया इसके साथ नाइट्रोजन के साथ, तो ज़ाहिर बात है इसके बीच में कुछ साइन तो था नहीं, तो हाइड्रोजन भी साथ ही है। तो अब क्या है, 2 और ये जो एच हाइड्रोजन का 3 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6। अब प्रॉब्लम ये होगी कि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के ज़्यादा हो गए और रिएक्टेंट साइड में कम हो गए। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नाउ ट्राई टू बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। अब आप हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब आपको 6 चाहिए, तो किसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होंगे। जी स्टूडेंट्स, जब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बैलेंस हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जब हमने नाइट्रोजन के आपके रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं और दूसरी साइड पे भी 2 हैं प्रोडक्ट साइड पे। अब हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 6 हो गए आपकी रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे भी आपके 6 हो गए। तो अब आपकी स्टूडेंट्स ये बैलेंस होगी, आपकी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस फॉर्म में आ जी। स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको हमारा जो सबसे पहले लिखा हुआ है CH4। व्हाट इज़ CH4? CH4 जो है वो मीथेन गैस होती है। मीथेन है जो कि एक कार्बन का एटम और 4 जो है वो हाइड्रोजन के एटम मिलके, जिस तरह मैंने भी आपको नाइट्रोजन जो अमोनिया बना था कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, इस तरह इसमें भी बॉन्डिंग होती है और फिर इसकी फॉर्मेशन होती है मीथेन गैस की। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब आप स्टोव ऑन करती हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो कि आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है, तो आपके पास क्या उसके नतीजे में, यानी कि ये जब 2 चीज़ें हैं, ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट स्टूडेंट्स बनेगा वो है वाटर जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा, जो उसको हम कहते हैं गैस की फॉर्म में होता है, जो कि ऊपर जाके कंडेंस होकर फिर आगे रेन होती है उसी से। तो उसके बाद साथ हमारे पास एक गैस रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीथेन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। ये आपकी रिएक्टेंट साइड है और ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। अब आपने जब बैलेंसिंग करनी है स्टूडेंट्स, तो आपने ये कंपाउंड है 2 एलिमेंट से मिलके बना है, आपने इस कंपाउंड को नहीं देखना, आपने एक एक एलिमेंट को देखना है। रिएक्टेंट साइड पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड पे देखिएगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है। अब आप इसकी क्या करेंगे, जो हमारा जो इस तरह से हमारे स्टेप है कि सबसे पहले आपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एरो। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि जो एरो के बोथ साइड्स हैं, यानी कि एरो की इस साइड और इस साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसके एटम्स, एलिमेंट्स के, उनको काउंट करना है। इस साइड पे रिएक्टेंट साइड से हम शुरू करते हैं, कार्बन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स कितने 4, ऑक्सीजन के 2। इसी तरीके से हाइड्रोजन के सबसे पहले यहाँ पे हम कार्बन देख लेते हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो इजी रहेगा। कार्बन के वहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के 3। किस तरीके से स्टूडेंट्स, ये देखें 0 यहाँ पे O है, अगर O के साथ कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम इसे कहते हैं 1 है, और ये जब बीच सेंटर में इसके प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 + 1 जो है वो क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब हमारा कार्बन एटम देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है हमारा कार्बन का, इसके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के देख रहे हैं तो यहाँ पे अब हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। अब हाइड्रोजन की टर्म है, हाइड्रोजन को जब देखते हैं तो हाइड्रोजन की 4 हैं, रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा हैं, कम किस साइड पे, प्रोडक्ट। तो अब हम उस साइड पे अपने इंटीजर्स ऐड करेंगे, कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं
जिस साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स कम है, इस साइड पे कम है तो आप ये प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका स्मॉलर नंबर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके लिए बैलेंसिंग करेंगे। ऐड कोफिशिएंट टू बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन के एटम्स को हम बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने प्रोडक्ट साइड पे 2 को जब हमने ऐड कर दिया, अब आपके कार्बन के कितने हो गए स्टूडेंट्स? बैलेंस है बोथ साइड्स पे। हाइड्रोजन के क्या हो गए वो भी देखें तो आप बैलेंस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है और उधर भी, यानी कि 2 2 4 हो गए। लेकिन जब स्टूडेंट्स हमने बैलेंस किया प्रोडक्ट साइड्स को, हाइड्रोजन को 2 लगाया, ऐड किया, तो आप देखें कि ऑक्सीजन के एटम जो है वो भी इंक्रीज़ हो गए। अब जो ऑक्सीजन जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी 1 था, तो ये जो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से, यानी कि यहाँ पे हमने कहा था 1 है तो 2 1 2 हो गए 2। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो गए और इस साइड पे जो है यहाँ पे भी 2 है, तो 2 + 2 ऑक्सीजन के, मीन्स कि ये जो 2 आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, ये वाला 2, ये इधर ऑक्सीजन के साथ भी है, 2 ही होगा। तो अब ये 2 ऑक्सीजन के और 2 इसके यहाँ से ये वाले ऑक्सीजन के, तो अब आपके पास कितने हो गए ऑक्सीजन के? 4 हो गए। तो अब आपके पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे 4 शो हो रहे हैं, जबकि अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड पे तो अब आपके पास 2 कम हो गए। नो ट्राई टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, बहुत ईजी है। अब आपने सिंपल जो है 2 जो है ऊपर रिएक्टेंट साइड पे भी 2 को ऐड कर देंगे। तो अब जब आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो आप देखें कार्बन के 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन के 4 हैं रिएक्टेंट में, तो 4 ही आपकी उस तरफ है प्रोडक्ट में, और 4 अगर 4 ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में तो 4 ही आपके उस प्रोडक्ट साइड में। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी।